नमस्कार, मैं हूं गोविंद पंत राजू और आप देख रहे हैं द फ्री प्रेस का कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में जो आंशिक लॉकडाउन है उसको 10 दिन के लिए और बढ़ाया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो लगातार सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि चीज़ों को बेहतर किया जा रहा है। लगातार प्रयास सारे सरकार के स्तर पर ऐसे हैं जिनसे लोगों को राहत मिले। लेकिन एक सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री का एक पत्र आज चर्चा में आया है, जिसमें संतोष कुमार गंगवार का पत्र, जिसमें उन्होंने कई तरह के सवाल उठाए हैं और कई तरह की समस्याओं का जिक्र किया है। वो ऐसी समस्याएं हैं जिनके बारे में मुख्यमंत्री के कई दिन पहले भी निर्देश आ गए हैं कि ऐसा किया जाए, ऐसा किया जाए, लेकिन चीजें वैसी नहीं हो रही हैं। ये जो राज्य मंत्री हैं उनका, सांसद और राज्य मंत्री, उनका पत्र ये सवाल उठाता है। तो इन सारी चीजों पर बात करने के लिए आज आपकी बात में हमारे साथ शरद प्रधान है, वरिष्ठ पत्रकार, धुआंधार पत्रकार, और एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जो अब एक तरह से सेवानिवृत्ति ले चुके हैं। हालांकि उनके ड्यूज अभी सरकार ने क्लियर नहीं किए हैं और वो जंग उनकी अभी जारी है। पिछली सरकार के वक्त में उन्होंने बहुत सीधी टक्कर सरकार से ली थी, यानी कि एसपी सिंह। मैं दोनों मेहमानों का स्वागत करता हूं और बात शुरू करता हूं सबसे पहले शरद जी आपसे। जो एक बार फिर राज्य सरकार ने आंशिक कर्फ्यू बढ़ाने की बात की है और ये एक तरफ सरकार की दलील ये थी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, जब सुप्रीम कोर्ट में गई थी कि हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे क्योंकि लॉकडाउन से गरीबों की हमको रोजी रोटी की चिंता करनी है और गरीबों की रोजी रोटी पर से बड़ा असर पड़ेगा, इसलिए हम नहीं लगाएंगे। और वहाँ उनको सुप्रीम कोर्ट से स्टे भी मिल गया था। फिर सरकार ने धीरे धीरे जो 2 दिन का जो कर्फ्यू था, 2 दिन का लॉकडाउन था, वो शुरू किया। फिर उसको 2 दिन बढ़ाया, फिर उसके बाद 2 दिन बढ़ाया और अब 10 दिन के लिए उसको और बढ़ा दिए गए, यानी कि सोमवार 17 मई की सुबह तक अब ये लॉकडाउन फिर से आंशिक लॉकडाउन जिसको कहा जा रहा है लगेगा। क्या आपको लगता है, एक तरफ सरकार ये भी कह रही है कि जो लॉकडाउन है उसके नतीजे बहुत संतोषजनक आ रहे हैं, उसके नतीजे जो संख्या है, बीमारों की जो संख्या है, जो मृतकों की, उसमें कमी आ रही है और ये इस जो फायदा हो रहा है ये आंशिक लॉकडाउन की, उसमें बड़ी भूमिका है। आपको क्या लगता है सरकार का ये जो मतलब दो तरफा रवैया है, ये कितना जैसा ये मौका जितना गंभीर है, जितनी बड़ी ये भयावहता की स्थिति है, उसमें इस तरह का ढुलमुल रवैया कितना आपको ये सकारात्मक लगता है, कितना आपको ऐसा लगता है कि ये काम चलाऊ रवैया है? जब ढुलमुल है गोविंद, फिर सकारात्मक कैसे हो सकता है? यही समस्या है सरकार के साथ। डबल स्टैंडर्ड्स, जो डबल स्टैंडर्ड्स शुरू से अपनाए हैं और हर काम में इनका यही आलम है। अभी आप देख लीजिए, ये जो हाई कोर्ट में जब इन्होंने ये दलील दी कि गरीबों की लाइव्स एंड लाइवलीहुड ऑफ पुअर पीपल, ये सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी, और जैसे ही पंचायत इलेक्शन हो गए तो अब वो लाइव्स और लाइवलीहुड की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो तो दिखाने के लिए करना है, दिखाने के लिए कुछ और करते हैं, करने के लिए कुछ और करते हैं। इनको अगर वाकई में गरीबों की चिंता होती तो ये स्थिति नहीं होती। फिर वो टुकड़ों टुकड़ों में लगा रहे हैं, ये वर्ष है। अगर हाई कोर्ट के आदेश के तहत ये लॉकडाउन कर देते और चाहे फुल्ली, वो 5 ही जिले की बात थी, अब तो पूरी स्टेट में लग रहा है। और ये भी नहीं है कि एक बार में अनाउंस कर दिया कि ठीक है 15 दिन तक होगा, 10 दिन तक होगा, तो बेचारा काम मजदूर जो है वो चला जाए। अब वो 2-2 दिन के टुकड़ों में जो वो बट रही है कि साहब आज 2 दिन, फिर 2 दिन, फिर 4 दिन, फिर 6 दिन, इस तरीके से कितनी एक तरीके का ये हैरेसमेंट और एक्सप्लॉयटेशन है बेचारे गरीब लोगों का, जो दूसरे गांव से, दूसरे छोटे शहरों से आकर के बड़े शहरों में काम करते हैं। ये बड़ा भारी दुर्भाग्य, और ये जो बार बार ये दोहराने की इनकी आदत, और उसी को लेकर के जो केंद्रीय मंत्री है, तो कोई मामूली आदमी नहीं है, खाली सांसद, ये शायद 5 टर्म सांसद रह चुके हैं, और उसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी मंत्री थे, ये देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर भी रह चुके हैं पहले तो, और भले आदमी कहे जाते हैं, शरीफ आदमी कहे जाते हैं। उनको ये कहना पड़ गया, उनको ये चिट्ठी लिखनी पड़ गई। मुख्यमंत्री, अब कितना असर होता है, मुख्यमंत्री कितना ध्यान देते हैं ये तो समय बताएगा।
लेकिन जिस तरीके की चीजों पे उन्होंने तो ये तक कह दिया कि आपके यहाँ के उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के महत्वपूर्ण अधिकारी मेरा फोन तक नहीं उठाते हैं। तो अंदाजा लगा लीजिए क्या स्थिति है। मुख्यमंत्री के सिर्फ बोल देने से, एक भाषण दे देने से कि साहब ये व्यवस्था हो गई तो हो गई, ऐसे नहीं हो जाती है। ये कोई गोरखपुर का मठ नहीं है कि मठाधीश ने आदेश दे दिया तो बस जो पत्थर की लकीर हो गई। ये सरकार है। काश उनके समझ में आती ये बात, और उनको समझाने वाले भी एक से एक हैं। ये कैसी स्थिति है, ब्यूरोक्रेसी ने ऐसी क्यों करी है, तो सूर्य प्रताप सिंह जी बताएंगे कि उस पर ज्यादा अच्छा प्रकाश डाल सकेंगे। लेकिन जो मेरा मानना यह है कि जिस तरीके से ये चीज को पूरा हैंडल किया जा रहा है, जिस तरीके से आदेश जारी होते हैं, जिस तरीके से उनका क्रियान्वयन एक्सपेक्ट किया जाता है, उसमें कहीं पे लगता नहीं है कि कोई ठोस कार्य करने की मंशा है। क्योंकि ये एक रिचुअल के तरीके से, औपचारिकता के तरीके से हो रहा है। जिस तरीके से प्रेस नोट जारी होते हैं उसी भाषा में कि ये कर दिया जाए, ये कर दिया जाए, तो ऐसा लगता है एक औपचारिकता थी, वो हो गई पूरी। कि मुझे नहीं लगता कि ग्राउंड पे इसका कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है या ग्राउंड पे हो रहा है। नहीं तो हमें ये सुनने को मिलता कि हाँ ये व्यवस्था हो गई। अगर ये कह दिया गया कि एम्बुलेंस जो है इतने निर्धारित उसकी दर कर दी गई है कि इससे ज्यादा नहीं चार्ज करेगा, तो ये भी होना चाहिए ना कि किस जगह से आपको मिलेगी, वो एक मॉनिटरिंग पॉइंट होना चाहिए। अगर आपको रेमडेसिविर मिलनी है तो कहां से मिलेगी, इसका कोई जिक्र नहीं, बोले सब मिल रही है। आज की डेट में भी ऑक्सीजन आसानी से उन लोगों को नहीं मिल रही जो होम आइसोलेशन में है। अनाउंसमेंट हो जाती है, इसमें भी है अनाउंसमेंट, इनका एक प्रेस नोट भी जारी हुआ है। ये बात तो बिल्कुल साफ दिखती है कि जो राज्य सरकार और खासतौर पर मुख्यमंत्री के जो प्रेस नोट होते हैं उनमें ज़्यादातर एक ही तरह की बात होती है। ज़्यादातर जो उसकी भाषा है वो भी निर्देश के तौर पर नहीं दिखाई देती, लागू चीज़ें हो गई इस तरह की नहीं दिखाई देती, बल्कि कर दिया जाए, जैसे एक मंत्र जैसा पढ़ना है कि पढ़ दिया जाए तो पढ़ा मान लिया जाए वाले भाव से शायद ब्यूरोक्रेसी भी उसको लेती है। अन्यथा जिस तरह की स्थितियां हैं, एक ही निर्देश अगर मुख्यमंत्री को अपने 10 दिन के प्रेस नोट में बार बार वही निर्देश दोहराया जा रहा है कि ये व्यवस्था की जाए, ये व्यवस्था की जाए, ये व्यवस्था की जाए, तो इसका मतलब ये दिखाता है कि जो व्यवस्था पहले दिन कही गई थी ये की जाए वो हो नहीं पाई है। अन्यथा उसको 8 दिन बाद भी ये की जाए कहने की जरूरत नहीं होती। एसपी साहब, आपका उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में बहुत आपने अपनी एक बड़ी भूमिका निभाई है। क्या आपको लगता है कि आज आपने एक डीएम के तौर पर भी काम चीजें करके दिखाई हैं और बड़े अधिकारी के तौर पर भी आपने सचिवालय में आने के बाद भी आपने बड़ी चीजें करके दिखाई है, सचिव पद के स्तर पर भी आपने चीजों को करके दिखाया। आपको लगता है जो अभी ब्यूरोक्रेसी यूपी में है, खास तौर पर इस मौजूदा बीजेपी सरकार के कार्यकाल में जो बड़ी पदों पर लोग हैं, वो चीजों को डिलीवर कर पाने में कामयाब नहीं हो रहे हैं? क्या उनमें किसी तरह की जो एक जील है उसकी कमी है, किसी तरह के मोटिवेशन की कमी है? आखिर क्यों इस तरह की स्थितियां हैं कि चीजें जैसी भयावहता है वक्त की, जो समय की जिस तरह की जरूरत है उस हिसाब से चीजें होती नहीं दिख रही हैं? आपको इसकी वजह क्या लगती है? देखिए, ब्यूरोक्रेसी तो प्रदेश की वही है जो पहले थी। अधिकांश वही लोग हैं, कुछ रिटायर हो गए, लेकिन अधिकांश लोग तो वही है। इश्यू यहाँ ब्यूरोक्रेसी का सेकेंडरी है, पहला इश्यू है राजनीतिक नेतृत्व का। जब नेतृत्व अनुभवहीन है, नेतृत्व वो है जिसको नेतृत्व करना नहीं आता है, काम नहीं आता है। अगर नेता अपना काम नहीं जानेगा तो ब्यूरोक्रेट उसको भांप लेता है कि इसको काम नहीं आता है, तो जैसा मैं चलाऊंगा वैसा चलेगा। और आज यही स्थिति बन रही है। उनको लगता है ब्यूरोक्रेट्स को, ये मत कहिए ब्यूरोक्रेट्स की चल नहीं रही यहाँ पे। ब्यूरोक्रेट्स जो बैठे हैं अपनी कुर्सी पे मनमानी कर रहे हैं, वो जितना करना उतना काम करना है, नहीं काम करना तो नहीं करना है, चालू मिक्सचर देना तो देना है। वही जिलों की हालत भी है। कोई विधायक, एमपी, एमएलए, मिनिस्टर डीएम से बात करके अपनी बात नहीं मनवा सकता,
नहीं हैसियत है, क्योंकि डीएम सीधे उन लोगों ने संपर्क साध रखा है उन लोगों से जो मैटर करते हैं, वो सामान्य प्रणाली को फॉलो कर ही नहीं रहे। आप देखिए, कोटरी और ब्यूरोक्रेट्स हमेशा रूल करते रहे, कोई भी सत्ता रही हो। वो पिछले 15 साल की 20 साल की जो कहानी है, वो पीरियड तो छोड़ दीजिए पुराना वाला, उसी कहानी में यही है कि एक ग्रुप ऑफ ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो जाति के आधार पे हो, चाहे जो झंडा है पार्टी की उसकी लॉयल्टी के आधार पे हो, वो गवर्न करते रहे स्टेट को। वर्तमान में भी यही है कि तमाम लोग ऐसे जिनको टीम 11 कहिए, टीम 9 कहिए, या चीफ मिनिस्टर ऑफिस कहिए, या होम डिपार्टमेंट कहिए, कुछ लोग हैं। ब्यूरोक्रेट्स ने सीखा क्या है यहाँ पे? एक एडॉप्शन प्रोसेस होता है ना, जिसको कहिए एक जो गिरगिटी जो सिंड्रोम है, उसमें ढाल दिया उन्होंने कि जो चाहिए वो मिलेगा, मुख्यमंत्री को ये करना यही मिलेगा, जैसा मुख्यमंत्री चाहेगा वही मिलेगा। हाँ करना है, उसको करना उतना ही वही है जो अपने मन में, हाँ मुख्यमंत्री से करना है। यही कारण है कि चापलूसों की फौज ने इस नेतृत्व को घेर लिया। और मैं कहता हूं कि ये जो मुख्यमंत्री है, ये एक तरह से इन चापलूसों के पिंजरे में कैद है, और वो चापलूस मुख्यमंत्री सोचते हैं मेरी बात मान रहे हैं, हाँ मैं हाँ कर रहे हैं, वो उसको खुश करने के लिए हाँ मैं हाँ करते हैं, लेकिन मनमानी है। पैसा बनाना है वो बनाएंगे, लूट मचानी है मचाएंगे। खूब लूट मची हुई है, चाहे जिलों में देख लें या तहसील में देखें, थानों में देखें, पूरा भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ा है। और इनको लगता है नेतृत्व को ये दिखाने की कोशिश की जा रही है सब साफ सुथरा है, कोई बेईमानी नहीं है, ये तो जो विरोधी पक्ष है आपको बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। तो क्या एक तरह से आपने एक मुखौटा, एक अंधौटा इसको कहिए, जो आंख पे ऊंट के लगता है, वो लगा दिया है। चीफ मिनिस्टर को उतना ही दिखाई दे रहा है जितना वो ग्रुप ऑफ जो चाटुकार हैं वो दिखाना चाहते हैं। और यही होता पूरे दिन। चीफ मिनिस्टर अपना विवेक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर को जिधर धकेला जा रहा है इस ग्रुप के द्वारा, वो उधर धकेल जाते हैं। और वो ग्रुप इतना चतुर है कि वो इनको बिजी रखे हुए। अब इनको कह रहे हैं मंडलीय मीटिंग करिए। भाई मंडलीय मीटिंग करिए तो सही, परिणाम तो आना चाहिए ना। अभी बरेली का मैंने एक वीडियो लगाया है, मुख्यमंत्री गए थे कल बरेली, आज ही का वाकया मैंने लगाया है कि ऑक्सीजन की ना मिलने की वजह से एक यूथ की डेथ हुई है और उसकी जो पत्नी है वो चीत्कार कर रही है। आप वहां क्या समीक्षा करके आए कि ऑक्सीजन कमी आज भी बनी हुई है, जिसका जिक्र गंगवार साहब ने किया है। उन्होंने प्राइमरीली ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग, ऑक्सीजन की कमी, अधिकारियों को ना सुनना, इसको कहा है। वही बात दोहराई जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। ये आप बनारस गए हैं, मैंने टिकरी गांव के बारे में लिखा था कि 17 लोग मरे हैं वहां पे गांव में, और आज ये मुख्यमंत्री टिकरी गांव पहुंच गए बनारस देखने के लिए। हो सकता है कि मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई प्लान हो रही हो, कोई चीज प्लान हो रही हो। मैंने कहा भाई मैंने कल ही तो लिखा है 17 लोग मरे टिकरी में, बनारस में, प्रधानमंत्री के उसमें, और आज यहां पहुंच गए और वही मिला। 17 नहीं 27-28 लोग मरे मिले वहां पे गांव में, और वो कह रहे बुखार से मरे। अरे भाई जब टेस्ट ही नहीं करेंगे आप तो बुखार तो सिम्टम है ही है ना उसका। तो ये सरकार में जो आपको पता हो, मैंने पहले जो कैंपेन चलाया था वो पहला जो वेव था, उसमें सरकार की जो पॉलिसी है नो टेस्ट नो कोरोना पॉलिसी है। टेस्ट नहीं करेंगे कोरोना दिखाई नहीं देगा। अब जो सरकार की पॉलिसी है लेस टेस्ट लेस कोरोना। जब आप प्राइवेट सेक्टर के आपने टेस्ट बंद कर दिए, सरकारी सेक्टर में आप लिमिटेड टेस्ट करेंगे तो आपका 38,000 से आंकड़ा घट के 26,000 आ जाएगा। जितना आप दिखाना चाहें कागज में दिखाएंगे, लेकिन जो चिताब जल रही हैं, जो शमशान भूमि है, कब्रिस्तान है, उसकी काउंटिंग तो बढ़ती जा रही है। आप गाजीपुर का घाट जाके देखिए, बनारस का घाट जाके देखिए, बनारस में 2 एडिशनल जो चितागाह बनाई गई हैं, घाट 2 एडिशनल बनाए गए हैं। अगर घट रहा है कोरोना तो 2 चितागाह क्यों बनाएगी वहां पे बनारस में? क्यों भाई? हो सकता और बाहर से भी लोग आ रहे हैं, लेकिन संख्या तो बढ़ रही है मृतकों की। मेरा कहने का मतलब ये है, ये सरकार पॉलिसी पैरालिसिस से गंभीर रूप से पीड़ित है। कभी 2 दिन का लॉकडाउन लगाएंगे, फिर 3 दिन का बढ़ा कर देंगे, फिर हाईकोर्ट में आदेश करेगा तो आप सुप्रीम कोर्ट में आदेश का स्टे ले आएंगे। उसके बाद आप बिट्स एंड पीसेस में जो बढ़ा रहे हैं, जो शरद जी ने कहा ना वो बिल्कुल सही कहा। भैया आप जो लेबरर यहाँ गोमती नगर में पत्रकार पुंज पे खड़ा होता था, उसको पता है 2 दिन लॉकडाउन लगा है तो वो रुक गया है, कभी जो बहराइच नहीं जाना है, 2 दिन बाद खुल जाएगा, मुझे काम मिलेगा। फिर 3 दिन बढ़ा दिया, वो फिर रुक गया। तो जो उसकी कमाई थी उसने खा ली। अब आप उसको बहराइच भी वापस नहीं जाने देंगे, आप इंतजार कर रहे हैं। आप उसको बताते 15 दिन का लॉकडाउन है तो आदमी चला जाता गांव अपने, तो अपनी जो बचत है, कमाई है, उसको ले जाके गांव में खाता तो सही, वो शहर में ही खा ले रहा है। मेरा कहने का मतलब यह है कि सरकार के पास कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं है, कोई कोरोना को डिफीट करने की कोई पॉलिसी नहीं है, ऑक्सीजन सप्लाई की पॉलिसी नहीं है,
ऑक्सीजन को एक तरह से जैसे कोई जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट हो, वो एक कोई टास्क फोर्स नहीं है, कोई एक्सपर्ट्स की कमेटी नहीं है, टोटली ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम से गवर्न हो रहे हैं, इसलिए ये फेल हो रहे हैं। और आप मान के चलिए ये डिनायल मोड में है, हर बात को मना करते हैं कि नहीं, मर नहीं रहे ज्यादा लोग, हमारे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, पूरी दवाइयां हैं। आप समझ रहे हैं कि क्या आप क्या दिखाना चाहते हैं? ये सोचते हैं ग्रुप ऑफ पत्रकारों को, टीवी विजुअल मीडिया को, प्रिंट मीडिया को कंट्रोल करके जो हम दिखाना चाहेंगे, कहना चाहेंगे, जनता उसको मान लेगी। अरे भाई, अब उंगलियां गांव गांव जली हैं, पहले शहर में जली थी, अब तो गांव गांव जली है। और गांव गांव जली इतना असंतोष है कि सत्ता पक्ष के विधायक गण भी चिट्ठी लिख रहे हैं। 6 विधायक मर चुके हैं बीजेपी के, उनको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला है। तो ये गलतफहमी से बाहर निकलना चाहिए। इनको वास्तव में जो छपाक जो रोग है उससे बाहर निकल के आना चाहिए, इनको काम के मोड में आना चाहिए, जो ये नहीं आ रहे हैं। ये दुर्भाग्य इस प्रदेश का जो 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन है कंट्री की, इसमें ऐसी लीडरशिप है जो टोटली डिनायल मोड में है, जो अपने निकम्मेपन के पिंजरे में जकड़े हुए हैं रस्सियों में, और वो बाहर निकलने को तैयार नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण है वाकई में ये स्थिति। और इसके साथ साथ मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण ये भी है कि ब्यूरोक्रेसी जिसको आउट ऑफ बॉक्स आके इस वक्त चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए थी, वो जैसा कि आपने कहा वो सिर्फ एक तरह से अपनी इच्छा को पूरी करने में लगी है। वो जनता के प्रति जो उसकी जवाबदेही है उसको भी निभा नहीं पा रही है। अगर राजनीतिक शक्ति है वो निभा नहीं पा रही, वो अनुभवहीन है, तो कम से कम जो ब्यूरोक्रेटिक शक्तियां हैं, वो जो सिस्टम है, वो अगर अपना रोल ठीक से कर रहा होता तो शायद चीज़ें कुछ बेहतर हो सकती थी, चीज़ें कुछ ठीक हो सकती थी। तो अगर दोनों ही पहिए, चाहे ये सरकार डबल इंजन की कही जाए, लेकिन अगर दोनों पहिए एक आगे के दोनों पहिए अगर ठीक से काम न करें और दोनों ही पंचर हो जाएं, तो चीज़ें जैसी होंगी शायद वही उत्तर प्रदेश की नियति है। शरद जी, जो पत्र का जिक्र हुआ था, जो संतोष कुमार गंगवार ने जो पत्र लिखा था, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको अब तक काफ़ी पहले जिनको लागू कर लिया जाना चाहिए था। जैसे कि एक उन्होंने सुझाव दिया है कि जो ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए जो मध्य प्रदेश की जो नीति है, उसी तरह की नीति के तहत उत्तर प्रदेश में जो अस्पताल हैं उनको इजाज़त दी जानी चाहिए और उनको उस तरह की छूट दी जानी चाहिए, ताकि वो अपने इनिशिएटिव पे ये व्यवस्था कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्लांट ज़्यादा अस्पतालों में लग सके। दूसरा जो एक बिंदु है उनका, जिस पर उन्होंने जो कालाबाजारी की तरफ इशारा किया है कि किस तरह से मनमानी कीमतें ली जा रही हैं और सरकार को इनके बारे में राज्य स्तर पर जो कीमतें हैं उनको निर्धारित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। ये एक सांसद को, एक जनप्रतिनिधि को पत्र लिखना पड़ रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि ये ऐसी चीजें, ऐसे निर्णय सरकार को बहुत पहले ले लेने चाहिए थे? सरकार को इस तरह की जो जमीनी जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए अपनी तरफ से पहले ही कोशिश करनी चाहिए थी। आपको नहीं लगता कि ये पूरी तरह से सरकार की असफलता है? ये असफलता तो अंडरस्टेटमेंट है। जो इन्होंने एसपी सिंह जी ने कहा, ये डिनायल मोड, सबसे बड़ी समस्या ये है। अगर मुख्यमंत्री डिनायल मोड में, इनको पुरानी आदत है डिनायल मोड में रहने की। आपको याद होगा जब गोरखपुर में बच्चे बहुत सारे मरे थे, जब पहला साल था इनका इस कुर्सी पे, तो ये डिनायल मोड में चले गए थे कि नहीं, ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। वही चीज अभी, ये तो खैर करिए कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया, नहीं तो हमारे आपके जैसे लोग के खिलाफ FIR हो चुकी होती, जेल में बंद होते, क्योंकि इन्होंने कह दिया था कि जो भी कहेगा कि ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं, उनके खिलाफ फेक न्यूज का केस चलेगा, NSA लगेगा। क्योंकि इनको इस चीज का ज्यादा शौक है। वो पता नहीं कौन इनके एडवाइजर्स हैं जो इनको हर चीज में कहते हैं कि पुलिस एक्शन, वो ये इसके खिलाफ ये कर, लेकिन व्यवस्था क्या होनी चाहिए उसके लिए कोई। ये जैसे अभी जो इनको कहना पड़ रहा है संतोष गंगवार को, ये चीजें क्या DMs को, होम सेक्रेटरी को, हेल्थ सेक्रेटरी तो को, मेडिकल एजुकेशन सेक्रेटरी को ये चीजें नहीं पता है? अगर नहीं पता है तो धिक्कार है इन पे। लेकिन आप कौन, और मुख्यमंत्री को तो खैर, क्योंकि मुख्यमंत्री इतने इंसुलेटेड रहते हैं कि उन तक खबर फिल्टर्ड जाती है, वही जाती है जो लोग, उनकी जो कोटरी चारों तरफ है जो अलाउ करती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सवाल नहीं लेते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवचन देकर के चले जाते हैं। तो कैसे पता लगेगा?
मतलब अभी भी आपको इस चीज का एहसास नहीं है कि आपको जरूरत है फीडबैक की। कोई भी समझदार व्यक्ति चाहता है, जो शासक है वो जानना चाहता है कि असलियत क्या है। या तो आपके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है। आपने देखा अभी जो जिक्र हुआ बरेली और मुरादाबाद डिविजन का, गए थे ये निरीक्षण करने, और वहां पे जा करके वो जो इनका वो जो है सेंट्रल कमांड सेंटर वगैरह जो बनाए गए हैं, उनकी उनकी व्यवस्था देखने जाते हैं। उसमें आपने देखा लखनऊ के डीआरडीओ हॉस्पिटल में तो बैलून लगा के जश्न मनाया जा रहा था। वहां जिस गांव में गए ये बरेली में, तो वहां पे जिस गली में जा रहे थे वो सड़क बहुत ही बुरी जर्जर हालत में थी, तो उस पर कालीन डाल दिए गए और कालीन पे चलते हुए आ रहे हैं मुख्यमंत्री। ये चीजें ये हालत है। आपको जो है इसका मतलब है कि जो जिला प्रशासन है उसका फोकस इस बात पे है कि हाय बढ़िया सब 5 स्टार ना हो तो कम से कम 3 स्टार लेवल का स्वागत हो, मुख्यमंत्री जी खुश हो जाएंगे। इसका नहीं है कि अस्पताल में ऑक्सीजन मिल रही कि नहीं, दवाई मिल रही कि नहीं। जो बात आई उनकी कि दवाइयां जो है, ये चीजें क्या खाली इनको इतना समझ नहीं है कि मेरे एक स्टेटमेंट दे देने से, प्रेस रिलीज इशू कर देने से, भाषण दे देने से व्यवस्था हो गई थी। कोई बिजली का स्विच है कि दबाया और हो गया। ये तभी पता लगेगा जब आप अपनी सोर्सेज से खाली इंफॉर्मेशन लेंगे नहीं, आप अपना माइंड ओपन रखेंगे कि आलोचना के लिए स्कोप रखेंगे। अब संतोष गंगवार को अगर लिखना पड़ रहा है, इतनी स्थिति खराब हो गई है, तो आप उसमें लग गए कि उसको कैसे छुपाया जाए। उसमें नहीं होगा कि उसका रेमेडी क्या है। ये जब तक एटीट्यूड चेंज नहीं होगा, आप देखिए मेरे पास ये मेरे पास डिटेल इनके प्रेस नोट, इन्हीं के प्रेस नोट को बता रहा हूँ। इनका प्रेस नोट जारी होता है कि सब वेंटिलेटर्स जो हैं बड़ी बहुत जगह जगह व्यवस्था की, ये करा गया तमाम और तमाम ये पिछले वाले फर्स्ट वेव के टाइम में बहुत वेंटिलेटर्स खरीदे गए थे। पीएम केयर्स फंड से कोई स्पेशल एलोकेशन हुआ था फंड का, और जगह जगह के लिए वेंटिलेटर्स वो कितने कम हैं। पर्याप्त होना तो बहुत दूर की बात है। जो लिए गए फटाफट, खरीदारी में बड़ी तेज है हमारे यूपी के अधिकारी मंत्री सब बहुत तेज हैं, क्योंकि खरीदारी में आप समझ रहे हैं, एसपी सिंह मुस्कुरा रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या वजह है। माल मिलता है, माल मिलता, कमीशन मिलता, तो खरीद करके तो रख दिए, उसको चलाने की, संचालन की कोई व्यवस्था नहीं। ना टेक्नीशियन रखे गए, ना एनेस्थेटिस्ट रखे गए। और आज की डेट में जब मुख्यमंत्री को पता लग गया है, उनकी प्रेस नोट से जाहिर हो रहा है कि उनको चलाने वाले नहीं है लोग, या वेंटिलेटर्स बहुत जगह जैसे लिए गए, किसी जगह 36 वेंटिलेटर दिए गए एक जिला अस्पताल में 20 लाख की आबादी के जिले में, और उसमें से आधे वेंटिलेटर खराब है, खुले नहीं, खुद रखे खराब हो गए। लखनऊ तक में आप सोचिए, लोक बंधु हॉस्पिटल हुआ, बलरामपुर हॉस्पिटल हुआ, वहां 30 to 40% वेंटिलेटर्स खराब हैं, उसको ठीक करने की कोई व्यवस्था नहीं, वो नहीं करी गई। और मुख्यमंत्री अपने प्रेस नोट में कहते हैं कि साहब ये एनेस्थेटिस्ट और टेक्नीशियंस की व्यवस्था की जाए। ये आज की डेट में कह रहे हैं, 7 तारीख को प्रेस नोट जारी हो रहा है, और उसमें ये भी एक बड़ा दिलचस्प है, आप लोग को सुन के बड़ा अच्छा लगेगा कि वैक्सीनेशन वर्तमान समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, और इसको जो है आने वाले समय में ये जो है ये सबसे बड़ा रक्षा कवच साबित होगा, हो सकता है। ये आप देख रहे हैं 7 मई को मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि आगे चल के रक्षा कवच साबित हो सकता है। तो ये वो वैक्सीन अपनी को तो द्वार की बात है, लेकिन ये कह रहे हैं नहीं ये तो आप कह रहे हैं अवेलेबल नहीं है, ये कह रहे हैं कि वेस्टेज ना हो। प्रेस नोट में लिखा है, ये मैं अपने नहीं कह रहा हूं, ये उसने लिखा हुआ है कि ये देखें अधिकारी लोग कि इसका वेस्टेज ना हो, और वैक्सीनेशन सेंटर पे वही लोग बुलाए जाएं जिनको वैक्सीनेशन लगना है। अब ये इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या होगा, ये प्रेस नोट जो लोग इशू करते हैं। अच्छा, और जो लोग जो ये है अच्छा ये कह रहे हैं जब ये पंचायत इलेक्शन समाप्त हो गए उसके बाद ही ये रूरल स्प्रेड का तो मालूम था सबको कि रूरल एरिया में स्प्रेड करेगा, कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। तो ये कह रहे हैं कि अब जो है गांव में
ये बढ़ रहा है, इसलिए गांव में व्यवस्था करें सारी, वहां टीम्स बनाई जाएं और निगरानी समितियां जो पहले बनी थी उनसे बोलिए कि काम करें। और ये जो है बिल्कुल ये जितनी ये रूरल, इसको रूरल स्प्रेड को रोकने के लिए, जब पानी सर के ऊपर चला गया तब आप कह रहे हैं कि जरा बाल्टी लाओ, जरा ज्यादा पानी आ रहा है और आगे और बढ़ सकता है, बाढ़ आ रही है। आप इसमें क्या कर सकते हैं ये बताइए? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये इसके लिए मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराएं या मुख्यमंत्री को ठहराएं या ब्यूरोक्रेसी को ठहराएं? बिल्कुल किसी तरीके की बात समझ में नहीं आती है मेरे तो। देखिए, और वो कह रहे हैं एक और चीज, वन लास्ट थिंग गोविंद, ये भी कह रहे हैं उस प्रेस नोट में कि जन प्रतिनिधियों का सहयोग लें और ये व्यवस्था निर्धारित करने में। जनप्रतिनिधि का विचारों का यह हाल है, बेचारे खुद ही दुखी हैं। स्थितियां जितनी भयावह हैं उसमें अगर देर से ही सही, अगर मुख्यमंत्री ने आज जो कहा है, जो बात, हालांकि ये सब बात वो पिछले 5-6 दिन से लगातार कर रहे हैं, लेकिन अभी भी अगर ये चीजें लागू हों जमीन पर, इनका कहीं इनको ये दिखाई दे कि हाँ वाकई में कुछ असर हो रहा है, जो मुख्यमंत्री ने कहा है, जो उनके निर्देश हैं वो लागू हो रहे हैं, तो मुझे लगता है लोगों के तो वो हित में ही होगा, जनता के तो हित में ही होगा और कोरोना के प्रसार को भी रोकने में मददगार होगा। ये भी जो जहाँ तक वैक्सीनेशन की बात है, उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में है जहाँ तुलनात्मक तौर पर वैक्सीनेशन ज़्यादा बेहतर स्थिति में है। कमी भी उस तरह से नहीं दिखाई दी गई और शुरू में तो बहुत अच्छी तरह से लोगों को वैक्सीन उपलब्ध भी हो रही थी। हालांकि जब जो 18 साल से अधिक उम्र वाले लोगों के लिए जब से व्यवस्था हुई, उसके बाद अचानक से चीज़ें गड़बड़ाती हुई दिखाई दी और पूरे जिलों में उसको अभी भी लागू नहीं किया जा सका। लेकिन एसपी साहब, मैं आपसे संक्षेप में जानना चाहूँगा कि ये जो अभी की स्थितियाँ हैं, कैसे, अब जो हो गया, कौन जिम्मेदार है, कौन इसके लिए कर रहा है, ये तो एक अलग बात है, लेकिन इससे बचा कैसे जा सकता है, इसमें सुधार कैसे किया जा सकता है? आपका क्या दृष्टिकोण है इस बारे में? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि इनको ये स्वीकार करना पड़ेगा, प्रॉब्लम एग्जिस्ट, डिनायल मोड से बाहर आना पड़ेगा। समस्या को स्वीकार करोगे तो समाधान खोजोगे, समस्या है, और जो आपकी कमियां हैं उनको भी स्वीकार करिए कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, हम जानते हैं इस बात को, दवाइयों की भी शॉर्टेज है, हमारी ये प्रयास है, हम कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ये कहेंगे ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, दवाई की कोई कमी नहीं है और लोग मर रहे हैं, लोग महसूस हो रहा है, तो आपकी इमेज भी खराब हो रही है, सरकार डिलीवर नहीं कर पा रही है। दूसरा मेरा सुझाव ये है कि अगर मुख्यमंत्री को सच्चाई वास्तव में जाननी है तो जैसे पहले राजा निकला करते थे भेष बदल के, औचक निरीक्षण करें, देखें और जाएं, और दोष पाया जाए तो वहां उसके खिलाफ कार्रवाई करके आए। अब ये भ्रमण पर निकले हैं, 1-2 जिले में अगर जिलाधिकारी ट्रांसफर हो जाते हैं, कोई सीएम और सस्पेंड हो जाते, आप देखिए एकदम शिवरिंग हो जाता पूरे ब्यूरोक्रेसी में और काम करना चालू हो जाता। तो डिटरेंस को अगर हो तो इफेक्ट दिखाई देना चाहिए और मुख्यमंत्री को एक चाटुकार ग्रुप जो है इससे बाहर निकलना चाहिए, पीछे को तोड़ना चाहिए और जो लोग आपको परामर्श दे रहे हैं उनके परामर्श को स्वीकार करें और एक ओपन इसमें कोई सुझाव देता है उसको स्वीकार करें, सर्वदलीय कमेटी बनाएं, मीटिंग बुलाएं, सब सुने। ये नहीं कोई विरोधी पक्ष तो उसको ही कहें कि बदनाम करने के लिए बोल रहा है, सुझाव सबके आमंत्रित करें। तो मुझे लगता है कि समस्या का निदान और एक स्ट्रेटेजी, एक प्लान बन के काम हो और मुख्यमंत्री को दौड़ने की जरूरत नहीं है सब जगह। कभी कभी जाएं, औचक निरीक्षण करें, देखें गांव में जाके, अगर प्लान करके आप टिकरी गांव में बनारस में जाएंगे तो हर चीज ठीक मिलेगी, वहां पे वैक्सीनेशन भी मिलेगा, टेस्ट भी मिलेंगे, दवाई भी मिलेगी। मुझे लगता है कि थोड़ा रियलिटी के क्लोज हो जाए अगर मुख्यमंत्री, तो ब्यूरोक्रेसी बिहेव करना शुरू करेगी और थोड़ा टाइट कर दें ब्यूरोक्रेसी को। इन चाटुकारों में 2-1 को फिक्स करें, जिलाधिकारी जो निकम्मे हैं, जिनका नाम बदनाम कर रहे हैं, इनकी जाति के हैं, उनको फिक्स करें, देखिए काम चालू हो जाएगा। बिल्कुल, आपके सुझाव बहुत अच्छे सुझाव हैं और सरकार को इनको स्वीकार करना चाहिए, इनको मानना चाहिए, क्योंकि ये समस्या सिर्फ मुख्यमंत्री के प्रेस नोट जारी करने या मुख्यमंत्री के आत्म प्रशंसा में प्रसन्न रहने से ये समस्या का समाधान नहीं होना है। समस्या के लिए बहुत जमीनी स्तर पर काम होना है और समस्या बहुत असामान्य समस्या है। हम लोगों की पीढ़ी ने शायद इससे बड़ी मानवीय त्रासदी, इससे बड़ी भयावहता हम लोगों ने नहीं देखी।
आज़ादी के बाद की पीढ़ी ने भी शायद नहीं देखी होगी। तो ऐसी स्थिति में सरकार को बहुत बड़े पैमाने पर अपने को बदलने की कोशिश करनी चाहिए, ज़मीनी सच्चाइयों के साथ चलने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे जो संतोष गंगवार ने पत्र में लिखा था कि अधिकारी मेरा फ़ोन नहीं सुनते, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी फ़ोन नहीं सुनते हैं, ये देखा गया है। और मुख्यमंत्री 10 दिन से ये निर्देश जारी कर रहे हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट कोविड कमांड सेंटर हैं उनमें जो है 10 लाइनें कम से कम हर वक्त रहें। यानी कि मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं वो जमीन पर नहीं हो रहा है। ये मुख्यमंत्री जो कहें वो जमीन पर होता दिखे, शायद इसी में उत्तर प्रदेश की बेहतरी है। और हालांकि आंकड़े ये दिखा रहे हैं कि कोरोना का जो आतंक है, जो भयावहता है, वो कुछ कम हो रही है, लेकिन ये आंकड़े हैं। जमीन में भी ये चीज़ दिखाई दे, इसी यकीन के साथ, इसी उम्मीद के साथ हम आपकी बात को आज यहीं समाप्त करते हैं। एसपी साहब आपका धन्यवाद, शरद जी आपका धन्यवाद। अपने दर्शकों से हमारा आह्वान है कि वो हमको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझावों से, अपने विचारों से, अपने जो उनके प्रतिक्रियाएं हैं उनसे हमको अवगत कराते रहें, ताकि हम ज़्यादा बेहतर तरीके से आपकी बात को आपके सामने ला सकें। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।